बीते दिनों नगर पालिका के द्वारा मेहरा तालाब में 16 मकानों को चिन्हित कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी, जिसमें एक मकान मनोरमा नागेश्वर का भी था, जिन्होंने न्यायालय की शरण लेते हुए मकान नहीं तोड़ने को लेकर वहां वाद दायर किया था, जिसमें न्यायालय के द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने को लेकर मकान तोड़ने के आदेश जारी किए गए। इसके बाद नगर पालिका और जिला प्रशासन की टीम के द्वारा उक्त मकान को जेसीबी के माध्यम से हटा दिया गया है। बालाघाट एसडीएम गोपाल सोनी के द्वारा यहां भी बताया गया कि और अन्य 3 मकान अभी भी और अतिक्रमण की जद में है, जिस पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि नगरीय क्षेत्र में 4 एकड़ में फैले मेहरा तालाब में लगभग 550 वर्ग फीट में बने महिला मनोरमा नागेश्वर के अतिक्रमण मकान को शनिवार को प्रशासन ने बुलडोजर से उसे ध्वस्त कर दिया। इससे पहले महिला मनोरमा नागेश्वर ने सामान और मकान की कबीलें निकालने के लिए समय भी मांगा, लेकिन प्रशासन ने घरेलू सामान निकालने के बाद उसे कबीले निकालने के लिए हो रही देरी को देखते हुए बुलडोजर से मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान एसडीएम गोपाल सोनी, सीएसपी वैशाली करालिया, सीएमओ बीडी कतरोलिया, कोतवाली, वहीं भरवेली पुलिस का बल और नगर पालिका का अमला भी मौजूद था। मेहरा तालाब में प्रशासन ने 2019 में 16 मकानों को अतिक्रमण के रूप में चिन्हित किया गया था, जिसमें 2018 से बसे 12 मकानों को यहां तोड़ भी दिया गया था। शेष 4 अतिक्रमित मकानों में मनोरमा नागेश्वर ने सिविल कोर्ट में कार्रवाई को चुनौती दी थी, जिसका बाद 30 जनवरी को खारिज होने के बाद नगर पालिका ने नोटिस शामिल कराकर 1 फरवरी को मनोरमा नागेश्वर के अतिक्रमित मकान को ध्वस्त कर दिया। इस मामले में पीड़िता मनोरमा नागेश्वर ने यह भी कहा कि उन्हें कोर्ट के फैसले तक प्रतिलिपि लेने का समय नहीं दिया गया, ताकि वह न्यायालय के निर्णय को जानकर या अपील कर सके, और नोटिस भी उन्हें शनिवार की सुबह ही मिली। उन्होंने बताया कि केवल उनके ही मकान को तोड़ा जा रहा है, जबकि 3 अन्य अतिक्रमित मकानों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वह जिस प्रकार से बीते दिनों नगर पालिका के द्वारा मेहरा तालाब में 16 मकानों को चिन्हित किया गया था, उसमें से अभी तक मनोरमा के मकान को लेकर 13 मकान तोड़े जा चुके हैं, जबकि और भी 3 मकान अभी तोड़े जाना है, जिसमें कुछ लोगों को लग रहा है कि उन्होंने पट्टा जारी कर लिया है, किंतु बालाघाट एसडीएम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भले ही कुछ लोगों ने पट्टा जारी करवा लिया है, किंतु उनके पट्टे को निरस्त करवाकर उक्त अतिक्रमण में बनाए गए अन्य 3 मकानों को भी जल्द ही कार्रवाई करते हुए तोड़ा जाएगा। जो 16 मकान में से अन्य 3 मकान बच गए हैं, उन पर नियम के अनुसार कार्रवाई करते हुए उन्हें भी तोड़ा जाएगा। सभी पर नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, किसी के साथ भी सौतेला व्यवहार नहीं किया जाएगा। जो चिन्हित मकान है उन पर सभी पर कार्रवाई होगी। जगह तो बनाएंगे ना, वो कभी भी निकल जाएगी तो हम नहीं लगेगा तो अब भी आधे घंटे में हो जाएगा ना जी। तो मेरे को 7 बजे तो नोटिस पूरी है। मात्र आधे घंटे का टाइम होगा ना, करने नहीं दे रहे ना जी। ये अभी मान के चलो जैसे अपने बालाघाट का
तालाब यहाँ स्थित है। लगभग 4 एकड़ का तालाब है। यहाँ पर 2019 में लगभग 16 ऐसे मकान चिन्हांकित किए गए थे जो अतिक्रमण की श्रेणी में है और अमृत योजना जो है 2.0 इसके अंतर्गत यहाँ कार्य किया जा रहा है। उन 16 मकानों में से 12 मकान उस समय हटा दिए गए थे, 4 में मकान अभी यहाँ है। उसमें से एक यहाँ मनोरमा नागेश्वर, इनका मकान यहाँ लगभग 550 वर्ग फीट का था। उसके संबंध में माननीय सिविल न्यायालय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट अविनाश चारी साहब के यहाँ केस चल रहा था। 30 तारीख को उसका निर्णय दे दिया गया है और उनका वाद खारिज कर दिया गया है। उसी के तारतम्य में आज नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत उन 3 मकानों के पट्टे निरस्त करके उनके भी विरुद्ध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हम जल्दी करेंगे।